नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगीड़। आज हम सीखने वाले हैं टैली में सेल वाउचर की। पिछले दो क्लासेज में हमने सीखा था, एक तो परचेज वाउचर की एंट्री और दूसरा परचेज से संबंधित कुछ एडिशनल फीचर्स, जैसे डिस्काउंट की बात करें या फ्रीबीज की बात करें या एसेट परचेज करें। वो सारे ऑप्शंस आपके सेल में भी यूज आएंगे, लेकिन कैसे? उससे पहले हमें सेल की एंट्री सीखनी होगी, जो नॉर्मल बेसिक एंट्री होती है। आज हम सीखेंगे टैली में कैसे गुड्स सेल की एंट्री की जाती है, लेकिन इंटर स्टेट सेल अलग और इंट्रा स्टेट सेल अलग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वही बात, इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या है कि अपने स्टेट के बाहर आप माल बेचते हो, लेकिन इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या है? अपने ही स्टेट में सेल करते हो। और दोनों से फर्क क्या होगा? अगर आप टैली में एंट्री करते हो तो दोनों के लिए जीएसटी के लेजर्स अलग अलग यूज करने होंगे। कैसे कि अगर आप अपने ही स्टेट में सेल करते हो तो जीएसटी को दो टुकड़ों में दिखाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जबकि दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो आईजीएसटी के रूप में दिखाना होगा। इसके एंट्री करने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की विंडो पर। सबसे पहले यहां से हमें आना है वाउचर्स ऑप्शन पर और यहां आके एंटर प्रेस करना है। अभी आपके सामने सेल वाउचर ओपन है। अगर सेल वाउचर ओपन नहीं होता, बाई चांस कई बार परचेज वाउचर होता है या F5 पेमेंट वाउचर होता है, तो आप यहां से F8 प्रेस करके यहां सेल वाउचर फोन करोगे। सबसे पहले पूछेगा पार्टी का नाम। वैसे देखो, आप राइट साइड में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे कैश या हसन स्टील वगैरह कुछ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से किसी पार्टी को सेल नहीं कर रहे, किसी नई पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले उसका लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के लिए चलना होगा हमें क्रिएट ऑप्शन पे, या फिर डायरेक्टली यहाँ से ओल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। अब मान लो एग्जांपल के लिए हमने सुरेश को माल बेचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे सुरेश और यहाँ से एंटर करें और नीचे आए और यहाँ अंडर में आके हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये ग्रुप क्या होता है एक्चुअली? अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे लेजर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स। अब मैंने सन्ड्री डेटर्स क्यों लिया? क्योंकि डेटर्स का मतलब होता है देनदार, जो हमें पैसा देगा। अब जिसको हमने गुड्स सेल किया है या सर्विस सेल करे हैं, वो लोग हमेशा हमें पैसा देने वाले होते हैं, इसलिए उनको डेटर्स कहा जाता है। उसके बाद एंटर करके नीचे आते हैं। ये कुछ डिटेल्स है, जैसे मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल। इस सुरेश को अगर हमने एक से ज्यादा बार सेल किया है तो एक से ज्यादा बार पेमेंट भी रिसीव होगा, तो किस बिल के अगेंस्ट कितना पेमेंट रिसीव हुआ वो एडजस्ट करना हो तो हमें इस ऑप्शन को यस करना होगा। नेक्स्ट एंटर करते हैं। इस सुरेश को हमने कितने दिन का उधार दिया है, वो पीरियड हमें यहाँ डालना होता है। जैसे 10 डेज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से अगर इस 10 डेज को बाई चांस कभी बदलना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री करते टाइम पर भी बदल सकते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब इस ऑप्शन को आप यहाँ से यस करके। अभी मैं इसको नो रखता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ आते हैं एड्रेस। अब सुरेश का एड्रेस यहाँ लिखना है। जैसे एक बार एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ चेक और एंटर करता हूँ। यहाँ से नीचे आता हूँ राजस्थान और फिर यहाँ आके पिन कोड लगाना है। मैं लगा दिया 302013। एंटर एंटर। यहाँ आप चाहो तो सुरेश का बैंक डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ सुरेश का पैन कार्ड नंबर डालना है। अब एक छोटी सी चीज कि यहाँ जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ रेगुलर कंपोजिशन वगैरह आ रहा है। जिसको हम गुड्स सेल करते हैं ये जरूरी नहीं वो रजिस्टर्ड हो, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो हमें यहाँ से रेगुलर या कंपोजिशन सेलेक्ट करना है। और जैसे ही रेगुलर कंपोजिशन सेलेक्ट करोगे, एंटर करते हैं, नीचे आके हमें उसका जीएसटी नंबर डालना होगा। और अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर देंगे, अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ से जीएसटी वाले ऑप्शन से डायरेक्ट आगे आ गए हम। अब यहाँ से सीधा एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे कि पार्टी का लेजर बन। लेजर बनने के बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ स्टॉक आइटम का नाम जो हम सेल कर रहे हैं। अभी मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो इसको MS पाइप, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइप, एंटर करता हूँ। अब यहाँ आके हमें लगाना है क्वांटिटी। क्वांटिटी में डाल देता हूँ जैसे 50 किलोग्राम। ओके, अब यहाँ हमें लगाना है रेट। रेट में मैंने लगाया यहाँ पे मान लो 150 किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ 7500 का माल हो गया। तो यहाँ 7500 का माल हो गया। अब यहाँ से एंटर करते हैं, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स। अब यहाँ आके क्या करना है, आपको एक लेजर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सेल लेजर। ओके, और के साथ सी प्रेस करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं सेल्स। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और इधर आके सेल्स अकाउंट कर देता हूँ। यहाँ से बड़ा सिंपल सा नोट एप्लीकेबल, कुछ भी चेंज नहीं करना, नीचे आके गुड्स को सिलेक्ट करना है। अब बात यह है कि यार यहाँ चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ हमें जीएसटी की डिटेल डालनी है कि आपने जो आइटम सेल किया है उस पर जीएसटी कितनी लग रही है। जब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं तो स्टॉक आइटम में ऑलरेडी जीएसटी की डिटेल्स डाल चुके, तो दोबारा यहाँ डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एंटर करके और इसको सेव कर दिया जाएगा। एंटर करते हैं और एंटर करते हैं, ये स्टॉक आइटम का डिटेल कंप्लीट होता है। उसके बाद एंटर करते हैं नीचे आके। अगर हमारा ये अपने ही स्टेट का है तो हम यहाँ लगाएंगे CGST और फिर लगाएंगे SGST। लेकिन अगर ये दूसरे स्टेट का होता पार्टी सुरेश, तो हम यहाँ पे CGST या SGST नहीं लगा पाते। तो ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट सेल, अपने ही स्टेट का सेल।
इसको सेव करते हैं यहाँ से। अब दूसरे एंट्री की बात करें, यहाँ पे जैसे मान लो हम राजस्थान से हैं और हमने पंजाब में सेल किया। अब उसकी अगर एंट्री करते हैं तो क्या चेंज होगा, बड़ा छोटा सा चेंज है। यहाँ से क्रिएट करता हूँ और पंजाब में मान लो कोई नमन नाम से कोई बंदा है जिसको हम सेल कर रहे हैं, या मनन नाम से कोई बंदा है उसको हम सेल कर रहे हैं। एंटर करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ के वो ही सेम ग्रुप डेटर्स, अब ये चाहे राजस्थान के हो चाहे पंजाब के हो, जिसको भी हम सेल करते हैं वो देनदार हैं, देनदार को हमेशा सन्ड्री डेटर्स में डालना होगा। ओके, एंटर करते हैं, वही सेम ऑप्शंस आ गए। अगर बिल वाइज एंट्रीज मेंटेन करनी हो या उधार का पीरियड यहाँ डालना हो, एंटर करते हैं, फिर यहाँ के में डालना है उसका एड्रेस। एक बार के लिए मैं यहाँ पंजाब का एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे लुधियाना डाल देता हूँ। यहाँ पे एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। अब यहाँ के हमें स्टेट चेंज करना पड़ेगा, पंजाब, फिर पिन कोड डाले और यहाँ पे वही पैन नंबर, फिर यहाँ आना है। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ से डायरेक्टली सेव कर देते हैं। अब यहाँ के आइटम, जैसे मान लो वही पाइप सेल कर रहे हैं अपन, एमएस पाइप लगाए और 400 किलोग्राम सेल किया, वही क्वांटिटी लगानी है, रेट लगानी है, एंटर करना है और डायरेक्टली नीचे आके अब यहाँ आके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि जब हम सेल करते हैं और आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो हमें लगाना होता है क्या, आईजीएसटी। अब देखो आईजीएसटी का लेजर यहाँ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओल्ड के साथ सी, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आईजीएसटी, एंटर करते हैं और यहाँ आके हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है कौन सा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर यहाँ से जीएसटी और यहाँ से आईजीएसटी, और डायरेक्टली यहाँ से सेव कर देंगे और ये जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। और इसको एंटर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सेव। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारे पास, प्रोवाइड जीएसटी ईवेबल डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। अगर मेरी पिछली क्लासेज आप लोगों ने देखी हो तो उन क्लासेज में मैंने बताया था कि अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो, 50,000 से ज़्यादा का माल होता है तो आपको ईवे बिल बनाना होता है। तो वो ईवे बिल की डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। सबसे पहले यहाँ ईवे बिल का नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ से डेट डालना है, डेट डालने के बाद डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से माल जा रहा है। अभी मान लो जयपुर से जा रहा है, मैं जयपुर लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। कहाँ पर माल जा रहा है, शिप टू, ओके, पंजाब जा रहा है, मैं यहाँ पंजाब लगा देता हूँ, ओके, एंटर करते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम न्यू, जैसे मान लो गणपति ट्रांसपोर्ट है तो मैंने यहाँ लिखा गणपति ट्रांसपोर्ट, ओके। उसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टर की आईडी लगानी है, यहाँ मोड, अब मोड क्या है, यहाँ नीचे देखो दिख रहा होगा, रोड, रेल, एयर और शिप। आप जो गुड्स सेल कर रहे हो वो किसके थ्रू आप भेज रहे हो, वो मोड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो रोड, आप अगर बाई रोड भेज रहे हो तो रोड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से रोड लिया, उसके बाद बैक करते हैं, इधर आते हैं, डॉक्यूमेंट, लेडिंग, आरआर, एयरवे नंबर, ये क्या है। अगर गणपति ट्रांसपोर्ट आपका माल लेकर जाता है तो श्योर है आपसे पेमेंट लेगा, और उस पेमेंट के बदले में आपको जो पर्ची या स्लिप देगा उसको कहा जाता है बिल्टी, और उस बिल्टी का नंबर आपको यहाँ डालना होता है, ओके। यहाँ मैं लगा देता हूँ भी 10 नंबर, एंटर करता हूँ, यहाँ से बैक करो, डेट, और डेट के बाद यहाँ आके डालना आपको क्या, व्हीकल नंबर, आपका जो माल जा रहा है वो किस गाड़ी में जा रहा है, उस गाड़ी का नंबर आपको यहाँ लगाना होगा। अभी मैं मन से लगा देता हूँ यहाँ पे रैंडम नंबर, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक तो ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक रेगुलर। रेगुलर जो नॉर्मल अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं वो रेगुलर होते हैं, एक आता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ये कैसे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे हमें माल भेजने के लिए यहाँ से आके एंटर करोगे और यहाँ से सीधा एंटर करते हुए आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो ये हमारा सेल का एंट्री हो गया। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है, देखो, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल जनरेशन। अब आपकी कंपनी ने 50,000 से ज्यादा का गुड सेल किया और आउट ऑफ स्टेट, तो आपको यहाँ क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना होगा। और यस करते ही आपसे क्या पूछेगा, ई वे बिल के आईडी और पासवर्ड, वो डालते ही इस इनवॉइस का ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर ई वे बिल नहीं बनाना तो आप सीधा यहाँ से नो कर सकते हो, एन प्रेस करते ही नो हो गया और ये आपकी सेल की एंट्री होगी। तो आज हमने सीखी दो एंट्री, एक तो इंटर स्टेट सेल और दूसरा इंट्रा स्टेट सेल। ओके दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।